अपडेट देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ब्रह्मपुर में स्कूल बस पलट गई है। 5 से ज्यादा छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं। NH 922 पर यह हादसा हुआ है। अस्पताल में छात्रों का इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रह्मपुर में स्कूल बस पलटी है। 5 से ज्यादा छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं। NH 922 पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अस्पताल में छात्रों को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तस्वीरें देखिए, बस की कैसी हालत हो गई है। आगे से पूरी बस क्षतिग्रस्त हो चुकी है, परखच्चे उड़ चुके हैं। ऐसे में इस तस्वीर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एक्सीडेंट है वो कितना भयानक था, भयावह था। तस्वीरें डराने वाली हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो 5 बच्चे हैं वो जख्मी हो चुके हैं। पुष्पराज पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पुष्पराज, बस का एक्सीडेंट हुआ है, 5 बच्चे घायल हैं। सबसे पहले जो बच्चे घायल हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, किसकी लापरवाही? इस पूरे मामले में जो बताई जा रही है, सामने से वो आया है, ये घटना घटी है और पूरे मामले की जांच। तो पुष्पराज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो इस समय तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बस की स्थिति क्या हो गई है टक्कर के बाद, किस तरह से बस क्षतिग्रस्त हुई है, परखच्चे उड़ गए बस के, वो इन तस्वीरों पे नजर आ रहा है। NH 922 का ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर स्कूल के जो छात्र थे उनसे भरी हुई बस है, जिसमें 5 छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं। स्कूल बस तो NH 922 पर यह पूरा हादसा हुआ है। बस में सवार 5 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। और पुष्पराज पांडे हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पराज, अपनी बात पूरी कीजिए, किस तरह से यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही? इस पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने कहा कि सामने से एक डंपर आ रही थी और डंपर की चपेट में स्कूली बस आई है, जिसके बाद ये भयानक हादसा हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं इस हादसे में और पूरे मामले की जांच है वो बक्सर SP मनीष कुमार खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। जी, इसमें जो छात्र जख्मी हुए हैं उनकी स्थिति किस तरह से बताई जा रही है? जो भी छात्र इसमें जख्मी हुए उनका इलाज स्थानीय जो अस्पताल है और जो स्थानीय PSC अस्पताल है वहां कराया जा रहा है। हालांकि सभी जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं और किसी भी बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। और जो डॉक्टर है, डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में पहुंचाया गया। जी, ये बस को ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ है कि आमने सामने से भिड़ंत हुई है? प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सामने से एक डंपर आ रही थी, जो डंपर ओवरटेक करने की है और जिसमें स्कूली बस जो है वो चपेट में आई है। जी, पुष्पराज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। स्कूल में बेहोश हो गया था छात्र। 7वीं क्लास में यह छात्र पढ़ता था। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का स्कूल में हंगामा देखने को मिला है। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शीतलपुर कमालपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां छात्र 7वीं के क्लास के छात्र की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान यह मौत हुई है। बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। स्कूल में छात्र बेहोश हो गया था। 7वीं क्लास में यह छात्र पढ़ता था। स्कूल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का स्कूल में हंगामा भी देखने को मिला है। और शेखपुरा में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस बल पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बरबीघा के नारायणपुर से एक शराब डिलीवरी बॉय को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। शराब के साथ हुई गिरफ्तारी के बाद आरोपी युवक अचानक बीमार हो गया, जिसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच शराब कारोबारी के समर्थक को सूचना मिली कि पुलिस की पिटाई से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी सूचना पर मोहल्ला के लोगों ने पुलिस जवान पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस जवान को चोट आई। बरबीघा थाना पर मैंने मिला और उसके बाद थाना प्रभारी कुछ उससे पूछताछ कर रहे थे। उसी क्रम में एक आधू मैंने हो सकता है कुछ हुआ होगा
और कुछ वो अपना बहाना बना दिया, जिसके लेके हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया। और चूँकि वो बगल के ही लड़का था तो उसके लेके नारायणपुर वाले लोग जो उनके जो आसपास के पड़ोसी हैं वो हॉस्पिटल में आकर थोड़ा सा बवाल की। और इंडियन नेवी के जवानों को हनी ट्रैप के जरिए जासूसी मामले में एनआईए की रडार पर बिहार के किशनगंज और अररिया के कुछ संदिग्ध लोग शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी के मार्मल विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले कुछ लोग रडार पर हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान से इस मामले पर कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। सीमांचल का अररिया जिला राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर है। दरअसल बिहार के किशनगंज और अररिया के कुछ संदिग्ध लोग क्रिप्टो करेंसी के मार्फत विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले कुछ लोग जो हैं दरअसल रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से इस मामले से कनेक्शन जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना से जुड़े मामले में जासूसी और विदेशी कनेक्शन मामले में पिछले 2 सालों से एनआईए जो है दरअसल तफ्तीश कर रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले हुई सर्च ऑपरेशन के दौरान उससे जुड़े मामले में कई सबूत मिले हैं। ऐसे में सीमांचल का जो अररिया है वो एनआईए के रडार पर है और दिल्ली से आई खबरों के मुताबिक अररिया के कुछ लोग विदेशी फंडिंग के जरिए दरअसल इंडियन नेवी के जवानों का हनी ट्रैप के माध्यम से जो है जासूसी करवाया गया था और इसको लेकर विदेशी फंडिंग से जो जुड़े दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली से आई खबर के मुताबिक उस मामले में अररिया के कुछ लोग भी जो हैं संदिग्ध पाए गए हैं और बताया जा रहा है ऐसा कि अररिया के ऐसे संदिग्ध लोग जो हैं एनआईए के रडार पर है और जल्द ही उससे पूछताछ हो सकती है। हालांकि अररिया के वरीय पुलिस पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई उन्हें जानकारी नहीं है। अब देखना होगा कि एनआईए की टीम कब इस इलाके में एंट्री करती है और ऐसे संदिग्ध लोगों को उजागर कर पाती है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और मुजफ्फरपुर में संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत हो गई। आशंका है कि शख्स की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। कई लोगों के बीमार होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि मृतक के मुंह से झाग निकल रहा था। पूरा मामला सदर थाने के शेरपुरा का है, जहां भिखनपुरा के रहने वाले अनिल शर्मा की मौत संदिग्ध स्थिति में हो गई। परिजनों ने शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। वहीं इसमें कई अन्य लोगों के बीमार पड़ने की बात सामने आ रही है। ये अपन बेटा के लिए आया उसको निकाल के भाई एक तस्वीर शराब पी करके यहीं पर नशीली शराब पी कर डेट कर गया शेरपुर में। ठीक है, वो हमको घर का मान मोहल्ला का आदमी जा रहा था, वो बैंक एसबीआई के बैंक के पास में। ठीक है, अच्छा, तो वो आदमी बोला कि ऐसे भाई तुम्हारा ऐसे डेट कर गया, वो डेट बॉडी रखा हुआ है। वो शेरपुर जो प्लांट है मुकेश सिंह बोले मुकेश सिंह का प्लांट है ना, उसके बगल में लीची गाछी के वो गाछी को ये वहाँ पर ले गया हुआ था, सबको वहाँ पर पिया है। कौन पिलाया है? अब कौन पिलाया हम थोड़ी देखने का, मेरा घर यहाँ दुकान। अब हम नहीं जानते हैं वहाँ क्या हुआ है, शहर से हम नहीं जानते हैं। अब यहाँ आया है, उसका पापा ले आया है पकड़ के, अब वो इतना माने अथी है, मोबाइल सब गुम कर लिया है। आज पहला बार पिया है कि पहले भी पी लेते? नहीं, पहला बार पिया है इसे। बहुत पिए हुए? बहुत, सब 4-5 आदमी पिए हुए हैं। चोट भी लगा हुआ है? बहुत फोड़ फाड़ लिया है, माथा उठा सब फूटा हुआ है। कौन पकड़ के लाया? उसका पापा लाया है। कहाँ से? वहीं से, गोदाम के पीछे से। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। संदिग्ध मौत मामले में पुलिस का बड़ा बयान सामने आया। जहरीली शराब से नहीं हुई व्यक्ति की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारपीट में गई शख्स की जान, पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है। मृतक के परिजन ने मारपीट में हत्या का आवेदन दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा के अनिल शर्मा की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह मौत हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब से मौत का यह पूरा आरोप लगाया गया। पुलिस ने जहरीली शराब की बात को नकार दिया है। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों ने हत्या का आवेदन दिया है। जहरीली शराब से मौत की खबर आई है।
अनिल शर्मा की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई है। परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। बेसिस पे और न्यूज़ चैनल्स पे एक रिपोर्ट चलाई जा रही है, खबर चलाई जा रही है कि सदर थाना अंतर्गत दिगरा क्षेत्र में कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है। हम लोग के द्वारा लगातार इसकी जांच की जा रही है, टीम भी इसमें लगातार काम कर रही है। कहीं अभी तक हमको जहरीली शराब से संबंधित मृत्यु होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। और जो एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है वो बिकनपुर में एक फैक्ट्री के पास में उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसके संबंध में हमने जाँच की है। तो उसकी पत्नी से बात हुई है। पत्नी ने इसमें FIR भी दर्ज कराया है और FIR में उसने बोला है कि कुछ लोगों के साथ में उस व्यक्ति की मारपीट हुई थी। मारपीट के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 के कई सवाल हैं। क्या पुलिस मामले को दबा रही है? परिजन शराब से मौत का दावा कर रहे हैं। पुलिस मारपीट की बात कर रही है। क्या मारपीट में मुंह से झाग निकल सकता है? यह बड़ा सवाल है। आखिर मौत का सच क्या है? क्या पुलिस मौत के सच को छिपाना चाह रही है? ये बड़े सवाल हैं जो न्यूज़ 18 पूछ रहा है। और सीतामढ़ी के सहियारा थाना क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरनहिया में रंगदारी की मांग की गई है। स्कूल के पिलर पर अपराधियों ने रंगदारी की मांग को लेकर पर्चा चिपका दिया, सनसनी फैला दी। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि सुबह 9 बजे जब वह स्कूल आए तो मेन गेट के 4 पिलरों पर एक पर्चा सटा हुआ था जिस पर टीम नवाब गरीबों के मसीहा नामक आपराधिक संगठन ने 2 लाख की रंगदारी की मांग की है। इस घटना के बाद से शिक्षकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यूपी के बाद अब बिहार में भी भेड़िए ने आतंक मचा दिया है। गया के मकसूदपुर गांव स्थित पुराना किला इन दिनों भेड़ियों का आशियाना बन गया है। अंधेरा होते ही भेड़िया यहां से गांव की ओर निकलता है और ग्रामीणों पर हमला कर देता है। भेड़िया अब तक एक महिला को घायल कर चुका है। पिछले 10 दिनों से मकसूदपुर किला से भेड़िया निकल रहा है जिससे लोग डर के साए में हैं। 4 से 5 की संख्या में भेड़िए निकल रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, जिसके बाद एक भेड़िए को ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटकर मार डाला। भेड़िए के आतंक की वन विभाग को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मकसूदपुर किला के बाहर एक पिंजरा लगा दिया और भेड़िए को पकड़ने की योजना बना रही है। हालांकि DFO ने जांच के मुताबिक भेड़िए की जगह सियार होने की बात कही है। गोबर उठेली घर ने कठौती ने ओकर बाद में हाथ धोएली, हाथ धोली जे कुटर पेटलो ने से चल गई सीधे कोलिया ने। अब कोलिया ने से फिर घूर के आके अफीनी रुके हुआ, अफीनी रुके होके अब आके इधर लिया। इधर ला के बाद में ये छाया कोई कार्यक्रम नहीं। हाथ धर लिया, सब हाथ धो लिया, तब जाकर के ऐसे हाथवा तेरा लिया तो धर के। कौन सी था? सियार। सियार कितना दिन पहले काटा है? 8 रोज तो हो रखे। 8 रोज? हाँ, 3 दिन भर के रह गए। यूपी के बाद अब बिहार के गया में भी भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। गया जिले के अभी हम मौजूद हूँ खियासराय के मकसूदपुर किला में और यही आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकसूदपुर का किला है जहाँ राजा महाराजाओं का यहाँ पर पहले वास रहा करता था। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ जो है पिछले 10 से 15 दिन से जो है एक भेड़िया जो है वो आतंक मचा रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वन विभाग के द्वारा यहाँ पर जो यहाँ पर कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार सुबह शाम दिन भर जो है ये यहाँ पर भेड़िया को खोजने में लगे हुए हैं। और उसके लिए भेड़िया को यहाँ पर पिंजरे में बंद करने के लिए भी यहाँ पर पिंजरा लगाया गया और पिंजरा में यहाँ पर कुछ मांस दिया गया है ताकि भेड़िया जो है यहाँ पर आएगा और उस मांस को खाने के बाद जो है जैसे ही वो भेड़िया को अंदर प्रवेश करेगा तो वो भेड़िया जो है वो इस पिंजरे में बंद हो जाएंगे। किला में किसी जगह कैंपस में घुसा हुआ है, ठीक है ना, जाल जंगल में फंसा हुआ है और वो निकलता है, बार बार कहता है कि निकल रहा है, लेकिन हम लोग नज़र से नहीं देखे। वीडियो जो देखा वही साक्ष्य है और उस साक्ष्य के आधार पर हम लोग आए हैं
और प्रयास कर रहे हैं कि वो कैद हो जाए। यहाँ भेड़िया नहीं बल्कि सियार है और सियार के आतंक से पूरे ग्रामीण जो है दहशत में फैले हुए हैं। आपको ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बता सकते हैं यही जो है मकसूदपुर का पूरा किला है और किला जो है काफ़ी घना जंगल है और जंगल में ही बताया जाता है कि यहाँ पर जो सियार है वो कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग की टीम जो है सियार को कब तक पकड़ में लाती है। एलोन लिली, न्यूज़ 18 गया। एएनएमआर की नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया। नर्सें लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रही हैं और समान वेतन की मांग कर रही हैं। नर्सों का कहना है कि किसी भी हालत में FRAS यानी ऑनलाइन अटेंडेंस मंजूर नहीं होगी, क्योंकि सुदूर इलाके में नेटवर्क नहीं होने के कारण मोबाइल काम नहीं करता है। ऐसे में ऑनलाइन अटेंडेंस से परेशानी होगी। नर्सों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। एचएम से बहाल बिहार की एएनएमआर पिछले 58 दिनों से लगातार आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक ठोस आश्वासन नहीं मिला है। नतीजा सभी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव कर दिया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मंगल पांडे के आवास के भीतर ये हजारों की संख्या में जो एएनएमआर हैं वो पहुंच गई हैं और साफ तौर से मांग कर रही हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम वापस लिया जाए। इसके साथ साथ सेवा नियमित किया जाए, यानी समान काम के बदले समान वेतन का लाभ दिया जाए। इसको लेकर तमाम जो नर्सें हैं देख सकते हैं कि बैनर पोस्टर के साथ आवास पर पहुंची हुई हैं। हालांकि मंत्री अभी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने चेतावनी दिया है कि जब तक मंत्री आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम लोग यहां से वापस नहीं जाएंगे, धरना पर बैठ जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब ये FRAS लागू किया गया है तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को क्यों नहीं लागू किया? सर, ऑनलाइन अटेंडेंस से हम लोग को परेशानी है कि हम लोग को गाँव में घूम के हम लोग को काम करना पड़ता है और हम लोग को 9 से 5 वहाँ रुकना, 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में हम लोग को पैदल भी चलना पड़ता है। हम लोग को वहाँ कोई गाड़ी का कोई रास्ता नहीं है और उसमें हम FRAS कैसे दे पाएंगे? इसमें भी है कि 3 टाइम FRAS देना है। अगर 9 से 9 1 हो जाता है तो उस दिन का हम लोग का वेतन कट जाएगा। अच्छा। और हम लोग को उतना वेतन भी नहीं है। हम लोग उम्मीद लेके आए हैं कि आज जब आए तो स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी वार्ता सफल होगी, ऐसा ही हो। हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं। अगर हमारी उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतरे तो आज हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, अपनी मांग यहीं रह जाएंगे। एएनएमआर हैं वो इस वक्त स्ट्राइक पर ही नहीं है, बल्कि साफ तौर से कार्य बहिष्कार कर दी है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मांगे आपने सुन ली है कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस है यानी FRAS, ये जो सिस्टम जब से लागू हुआ है ये मंजूर नहीं है। समान काम के बदले समान वेतन दो और इसके साथ साथ ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम वापस हो जाए, इसकी मांग हो रही है। और साफ तौर से ये भी कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जी आएंगे आवास पर, हम लोगों से मिलेंगे, आश्वासन देंगे, तब हम लोग यहां से वापस लौटेंगे, वरना यहीं पर धरना देंगे। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई पहुंचे। ब्रुनेई पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान एक बच्चे को गोद में लेकर दुलार करते नजर आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई दारुस्सलाम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनेई यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बच्चे को गोद में लेकर उसे दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रोटोकॉल को तोड़कर लोगों के बीच पहुंचे, इस दौरान महिलाओं से उन्होंने खास तौर पर बातचीत की, बच्चों को प्यार किया और अपना ऑटोग्राफ भी दिया। दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनकी दीवानगी किस कदर लोगों के सिर पर चढ़ी हुई थी, उस दौरान की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूमन जिस देश में जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक, उन्हें चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आते हैं। और सीएम नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारे साथ थे तो जातीय गणना कराया, आरक्षण बढ़ाया, जब से बीजेपी आरएसएस के साथ चले गए उन्हीं की संगत में आ गए, आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है, वह खामोश हैं। उन्होंने कहा कि वह क्रीमी लेयर पर नहीं बोलते। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर से जो यात्रा शुरू होने वाली है, इसमें हम अपने कार्यकर्ता से सिर्फ मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे।
इसके बाद हम नवंबर और दिसंबर में जनता के बीच जाएंगे और जनता से मिलेंगे और पदयात्रा करेंगे। क्या कीजिएगा, अब संगत का असर है। हमारे साथ थे तो जाति जनगणना कराएं, आरक्षण बढ़ाएं। हम लोगों ने भाजपा में गए हैं, आरएसएस में गए हैं, तो वहाँ का असर पड़ गया है, आरक्षण को खत्म कर रहे, चुप्पी साधे हुए। और ये जो पहला जो हम निकल रहे समस्तीपुर या हर जिले हम जाएंगे, बिहार का दौरा करेंगे, तो पहला जो है कार्यकर्ता संवाद है। और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो है पब्लिक के बीच में, पब्लिक के साथ एक राउंड और बिहार में हम लोग घूमने का काम करेंगे। चाहे पब्लिक मीटिंग हो या पदयात्रा हो, वो अलग नवंबर और दिसंबर के माह में होगा। अभी का जो यात्रा है वो तो पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कैडर जो है, उन सब लोगों से संवाद करने का है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।